हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम साइंस का चैप्टर देखने वाले हैं। ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 16 है, प्रकाश, लाइट। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्रकाश के बारे में मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर बना चुकी हूँ, क्लास 6 का और क्लास 7 का। दोनों की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उन्हें ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रकाश, लाइट क्या है। देखिए, केवल नेत्रों से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। देखिए, जब आप अंधेरे में देखते, जैसे लाइट में आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट है ही नहीं, लाइट का कोई सोर्स ही नहीं है, तो क्या आप चीज़ों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते, है ना। क्यों नहीं देख पाते? आँखें तो तब भी आपके पास है, बिल्कुल सही है आपकी आँखें, फिर भी हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम सिर्फ आँखों से नहीं देखते, बल्कि हमारे आँखों पे क्या है, प्रकाश पड़ता है। उस प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हो सकता है। अब ये जो प्रकाश है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, उसके क्या है, 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो किसी वस्तु से उत्सर्जित हो रहा है, यानी वस्तु से ही निकल रहा है, या क्या हो रहा है, उस वस्तु से वो परावर्तित हो रहा है। उत्सर्जित यानी इमिटेड हो रहा है, या परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड हो रहा है। इन दोनों ही चीज़ों को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि उत्सर्जन क्या है, परावर्तन क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से क्या है, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो अब ये लॉ क्या है? जब किसी दर्पण पर प्रकाश पड़ता है तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड हो जाती है, ठीक है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे कहते हैं, और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब देखिए, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास क्या है, कोई वस्तु है। अब उस वस्तु पे कोई लाइट का सोर्स यहाँ पे लग के बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ से बल्ब से जो लाइट इस वस्तु पे पड़ रही है, वो जो लाइट है वो क्या है, वो कहलाएगी हमारी प्रकाश किरण। ये जो प्रकाश किरण है जो वस्तु पर पड़ रही है, वो हमारी कहलाती है आपतित किरण। क्या है, वो आ रही है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अब इस वस्तु से फिर ये किरण क्या है, से टकराएगी और दूसरी दिशा में चली जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी परावर्तित किरण। इसे आप एक चित्र से देखिए। देखिए, ये क्या लिया है हमने, एक समतल दर्पण लिया है, ठीक है। अब ये हमारा किरण, आने वाली किरण है, ये इस बिंदु पर टकराई, ये क्या है, आपतित किरण, ये इस पर टकराई और यहाँ से टकरा के वो इस दिशा में चली गई, दूसरी दिशा में चली जाती है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण जो है वो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से टकराई और यहाँ पर चली गई, तो ये हमारी हो गई परावर्तित किरण, और जो वस्तु पे पड़ती है वो कौन सी हो गई, हमारी आपतित किरण, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद क्या है, आपतित किरण दर्पण। यहाँ पे हमने जो दर्पण लिया वो कौन सा लिया है, समतल दर्पण लिया है, प्लेन मिरर लिया है, ठीक है। तो आपतित किरण दर्पण पर जिस बिंदु से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचने पर जो रेखा प्राप्त होती है वह उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। अब ये हमारी आपतित किरण थी, ठीक है। आपतित किरण यहाँ पे मिरर पर इस पॉइंट पे टकराई। अब इस पॉइंट से अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे अगर एक लंब डालें, ठीक है, एक रेखा खींचें, ये कितना कोण बनेगा, ये 90 डिग्री हो गया ना। ये देखिए, ये हमारा मिरर है और यहाँ से ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे कोई अभिलंब जब डाला जाता है तो वो जो रेखा, यानी ये रेखा क्या कहलाती है, ये अभिलंब कहलाती है या नॉर्मल कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, और ये अभिलंब है, इनके बीच का जो कोण है ये क्या है, हमारा आई, ये होता है हमारा आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यानी आर, ये होता है हमारा परावर्तन कोण। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वैसे डायरेक्ट नहीं आते, आपको के सामने एक सिचुएशन रख दी जाती है कि ऐसा ऐसा है, तो आप क्या है बताइए
चीज़ों को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए परावर्तन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखिए, अब इन्हीं जब बातों को आप समझ लिए तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियम में से एक है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम परावर्तन के नियम पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला नियम क्या निकल कर आया, पहला नियम ये निकल कर आया कि आपतन कोण सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये पहला नियम है। दूसरा क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं, ये परावर्तन का एक अन्य नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समतल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। आप देख रहे होंगे ये भी इसी पॉइंट पर है, ये भी इसी पॉइंट पर है और ये भी इसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यानी आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों ही चीज़ें जो हैं वो समतल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दो नियम है। तो दो नियम आपको पता चले परावर्तन के कौन कौन से नियम है कि आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर हमेशा क्या है, बराबर होते हैं। यानी ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का ही कोण होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। आपने अगर प्रीवियस चैप्टर देखे होंगे, मैंने जो 6-7 के पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम समतल दर्पण पर यानी जब आप शीशे में अपने आप को भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके जो बाईं तरफ का एरिया है, ठीक है, वो आपको दाईं तरफ दिखाई देगा शीशे में और दायां भाग जो है वो आपको बाईं तरफ दिखाई देगा, ठीक है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन यानी कि लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, उसमें आपको सेंटेंस में लिख दिया जाएगा कि जब हम प्रतिबिंब जो है उसका बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे और दायां भाग किसी वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई दे और दायां भाग बाईं ओर दिखाई दे, तो ये परिघटना क्या है, पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। उसके बाद आता है नियमित तथा विपरीत परावर्तन। हम लोग क्या पढ़ रहे, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, समझ में आ गया ना कि किसी वस्तु से जब लाइट जो है वो मिरर पे पड़ती है तो वो लाइट जो क्या रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी दूसरी दिशा में। यानी यहाँ से आप लाइट पड़ी पर यहाँ से इस पॉइंट पे पड़ के वो रिफ्लेक्ट होगी दूसरी दिशा में, तो ये जो हुआ कि दूसरी दिशा में चली गई, ये परावर्तन हुआ। और ये जो किरण है वो क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। अब ये जो परावर्तन है वो दो तरह का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो क्या है, तो देखिए, जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती हैं, यानी पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। पैरेलल रेज आ रही हैं लेकिन वो क्या है, किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ पर पड़ रही है जो क्या है, प्लेन नहीं है, ठीक है, समतल नहीं है। तो उससे जितनी भी किरणें परावर्तित होंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी, पर जो परावर्तित होंगी वो समानांतर नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। और ऐसे परावर्तन को हम विस्तृत परावर्तन या डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, अभी तो हम क्या ले रहे थे, हम मिरर ले रहे थे समतल जो कि बिल्कुल स्ट्रेट था। अब मान लिया कोई हमारा ऐसा जो भी हमारा जिस पे किरण पड़ रही है, पृष्ठ जो है वो हमारा ये इस तरह से है, खुरदुरा ऊबड़ खाबड़ सा, ठीक है। अब इस पे जो भी किरण आ रही है, हमारा प्रकाश का कोई सोर्स है जिससे प्रकाश की लाइट आ रही है, यानी ये सब क्या है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण आ रही है। तो जब उनका परावर्तन होगा तो क्या है, यहाँ चला गया इसका परावर्तन, यहाँ चला गया इसका परावर्तन, यहाँ चला गया इस किरण का परावर्तन, यहाँ चला गया। तो क्या आपने देखा कि सभी जितनी भी समानांतर, ये सब तो समानांतर है ना, जितनी भी समांतर आपतित किरण है उनका परावर्तन कैसा हो जाता है, वो समानांतर नहीं होता है बल्कि क्या है, अलग अलग दिशा में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विसरित परिवर्तन, यानी कि या आप कह सकते हैं अनियमित
परिवर्तन। तो ये कब होगा, जब आपका जो पृष्ठ है जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं वो कैसी हो, अनियमित पृष्ठ हो, यानी कि खुरदरा पृष्ठ हो, बिल्कुल समतल ना हो। लेकिन इस कंडीशन में भी क्या है कि विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के सारे नियमों का पालन होता है। सारे नियमों का पालन, कौन सा पालन, कि एक ही पॉइंट पे जो है वो हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो एक ही पॉइंट पे पड़ेगा, ये नियम। और दूसरा नियम क्या है कि हमारा जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि विस्तृत परावर्तन हो रहा है तो वो परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं करेगा, उसमें भी क्या है, परावर्तन के सारे नियमों का पालन होगा। अब एक अनियमित पृष्ठ का उदाहरण है गत्ता। जो कागज़ का गत्ता होता है ना, कार्डबोर्ड, वो क्या होता है, हमें देखने में तो समतल लगता है लेकिन वो समतल नहीं होता, वो एक अनियमित पृष्ठ होता है। अब इसके विपरीत जो हमारा नियमित परावर्तन है वो इसके जस्ट अपोजिट है। नियमित परावर्तन क्या है, इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी नियमित परावर्तन कब होता है, जब हमारा पृष्ठ बिल्कुल चिकना हो, बिल्कुल समतल हो, ठीक है, जैसे समतल दर्पण होता है जैसे ये। तो इस पे जितनी भी समानांतर किरणें पड़ रही हैं उनसे परावर्तित होने वाली किरणें भी क्या होंगी, आपस में समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पैरेलल नहीं है, कोई यहाँ गई कोई यहाँ गई, है ना। तो अब इस तरह का जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन कहलाता है या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये था हमारा अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अच्छे समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग को। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं, ठीक है। तो हम जो भी वस्तुएं हैं उन्हें कैसे देख पा रहे हैं, हम उन वस्तुओं को परावर्तन प्रकाश जो होता है, यानी उन पे जो प्रकाश पड़ा, जो आपतित किरण पड़ी, प्रकाश की किरण पड़ी, वो जब परावर्तित हुई तो वो परावर्तित जो प्रकाश है उसकी वजह से ही हम जो है किसी भी वस्तु को, हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तु, उन सभी को उसके कारण ही हम देख सकते हैं। इसीलिए जब प्रकाश नहीं है अगर, तो हमारे नेत्र होते हुए भी हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है। पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ वो क्या है, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है कि सूर्य का प्रकाश जो है उसको वो परावर्तित करता है चंद्रमा, और उसकी वजह से फिर हमें चंद्रमा दिखाई देता है। यानी यह चंद्रमा है, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश क्या है, वो चंद्रमा पे पड़ता है और उस जो आपतित किरण है उसका परावर्तन होता है, उस प्रकाश का परावर्तन होता है और उसकी वजह से फिर हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि चंद्रमा भी जो है हमें सूर्य से प्राप्त प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है और फिर हम चंद्रमा को देख पाते हैं। यानी अगर सूर्य नहीं होगा तो हमें चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा। अब इससे क्या बात निकलती है कि जो पिंड यानी जो ऑब्जेक्ट्स दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड यानी कि इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें दिखाई दे रहा है ना, उसकी वजह से चमक रहा है। तो चंद्रमा क्या हो गया, एक प्रदीप्त पिंड हो गया। और जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे सूर्य खुद प्रकाश निकाल रहा है, इसी तरह से मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती को आप जलाओगे तो उसके खुद की लाइट है। विद्युत लैंप या विद्युत बल्ब, उनकी क्या है, खुद का प्रकाश है। तो वो सब क्या है, वो खुद दीप्त पिंड है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो क्या है, जो पिंड दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं वो प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं, और जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं यानी निकालते हैं वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। जो दीप्त पिंड है उनका प्रकाश क्या है, हमारे नेत्रों पर पड़ता है। तो ये था कि परावर्तन क्या है और नियमित परावर्तन क्या है, विस्तृत परावर्तन क्या है, प्रदीप्त पिंड क्या है, दीप्त पिंड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। यानी जो प्रकाश यहाँ पे मान लिया वस्तु थे, यहाँ से आपतित प्रकाश आ रहा था, उससे फिर वो परावर्तित हो रहा था। अब इस परावर्तित प्रकाश को भी हम
पुनः से परावर्तित कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई वस्तु रख दे, उस पर वो गिर रहा है और वहाँ से वो वापस से फिर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एक साथ बहुत कुछ नहीं समझेंगे, नहीं तो क्या है, सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 वीडियोस में कंप्लीट होगा, लेकिन सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इसके आगे वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।